नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म के कारक सूर्य पुत्र शनिदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्य और शनि में 15 डिग्री का अंतर होता है या इससे कम का अंतर होता है तो शनिदेव अस्त माने जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है किसी भी ग्रह की शक्तियों में कमी आना। अस्त का अर्थ है प्रभावहीन हो जाना। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को होगा जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती, ढैया या पनौती गतिमान है, या उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। क्योंकि शनि के अस्त होने से ऐसे जातकों को शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। वो जातक इस गोचर का लाभ अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक दशा को सुधारने में कर सकते हैं और शनि के कारण आपने जो कुछ भी खोया उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शनि इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि का अस्त होना कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है, इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। साथ ही अगर आप मन से मजबूत रहते हैं, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्टदेव की आराधना करते रहेंगे तो शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप पर कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, आपके इष्ट देव आपको इस परेशानी से बचा लेंगे। तो आइए समझते हैं कन्या राशि के जातकों पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ पर सूर्य 13 फरवरी से गोचर कर चुके हैं। सूर्य के प्रभाव से छठे भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। शनि पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। कन्या राशि बुध की राशि है और कन्या राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं। शनि के इस गोचर का कन्या राशि के जातकों को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बस आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा तो गतिमान नहीं है जो आपके लिए अकारक हो। छठे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। हालांकि कन्या राशि के जातक अभी पिछले दिनों में तमाम तरह की परेशानियों से जूझ कर रहे थे। ख़ास करके अगर आपने कोई लोन लिया था, क्योंकि छठा भाव ऋण को शो करता है, शत्रुता को शो करता है, रोगों को शो करता है, तो अगर आपने कोई लोन लिया था तो उसको लेकर के आप बहुत परेशान रहे होंगे। लेकिन अब उस लोन को अदा करने का समय आ चुका है। पुराने कर्जों से आपको इस गोचर में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान थे तो उसमें भी आपको राहत मिलने का योग बन रहा है। कन्या राशि के जातक इस समय तमाम तरह की मानसिक उलझनों से जूझ रहे थे, तमाम तरह के मानसिक तनाव झेल रहे थे, तो ये गोचर उनको राहत देने वाला होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर भी पड़ रही है और 8वां भाव जो है वो कष्टों का, परेशानियों का, उलझनों का होता है, रुकावट का होता है, बाधाओं का होता है, परिवर्तन का होता है। तो इस समय शनि का अस्त होना आपको पिछली परेशानियों से राहत देने वाला होगा। जो चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को प्राप्त करने की भी आपकी इच्छा पूरी होगी। चूँकि शनि पंचम के भी स्वामी हैं और छठे में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य हैं जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं,
ध्यान दीजिएगा कि सूर्य जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो वो एक महीना ऐसा होता है जबकि छात्रों के लिए बहुत लाभ देने वाला होता है। खास करके जो लोग उच्च सरकारी पदों के लिए आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर और शनि का अस्त होना विशेष लाभ देने वाला होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। किसी क्रोनिक डिजीज़ से आपको राहत मिल सकती है, खास करके कमर के नीचे के रोगों से या ब्लड संबंधी रोगों से आपको राहत मिलेगी। और आप अगर रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय है आपके लिए विशेष फलदायी होगा। 12वें भाव पर सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य 12वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो ये जो समय है विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। आपका विदेश में कोई पैसा फंस गया था तो वो पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है। और साथ ही साथ किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको नौकरी भी मिल सकती है। खास करके प्रशासनिक पदों पर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको इसमें जॉब मिलने का विशेष योग बन रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक शनि अस्त हैं, आपको अपनी इनकम का कुछ भाग धार्मिक कार्यों पर खर्च करना है। दान पुण्य में, चैरिटी में, धार्मिक आयोजन में, इस तरह के कार्यों में आपको पैसा थोड़ा बहुत खर्च करना होगा। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। विदेश में नौकरी भी मिल सकती है, विदेशी व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की और तीसरा भाव आपके भाई बहनों का होता है। तो भाई बहनों का अगर स्वास्थ्य खराब था या भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो रहे थे तो संबंधों में सुधार आएगा और भाई बहनों का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आपको आपकी मेहनत की प्रतिफल अगर नहीं मिल रहा था, प्रयास आप बहुत कर रहे थे लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा था, तो अब आपको आपके एफर्ट्स का फल मिलना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि के जातक यूं समझें कि तपस्या कर चुके हैं, अब आपको वरदान मिलने का समय आ चुका है। अब यहाँ पर एक विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि जो कुंडली का तीसरा भाव है ये फिल्म जगत को, कला जगत को भी शो करता है। और आपकी कुंडली में शनि भाग्य भाव, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र कला और सौंदर्य के भी कारक हैं। तो जो जातक कला और सौंदर्य से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला वगैरह वगैरह, उन जातकों को विदेश जाकर के अपने कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा और भाग्य का भी उनको साथ मिलेगा। साथ ही साथ जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा और इसका पूरा पूरा उनको लाभ प्राप्त होगा। बस ये ध्यान रखें कि शनिदेव का विशेष लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो शनिदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है।
शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।